नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे देवभोग के लाल शेष नारायण सोनवानी जी का गौरवशाली सफर। 32 साल की सेवा के बाद शेष नारायण सोनवानी जी सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे, उनकी पहली पोस्टिंग से लेकर पढ़ाई से लेकर उनका कार्यकाल कैसे रहा। वीडियो में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। तो चलिए बातचीत करते हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि कर्तव्य, ईमानदारी और समर्पण का प्रतीक है। देवभोग की मिट्टी में जन्मे और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जल संसाधन विभाग में 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा देने वाले श्री शेष नारायण सोनवानी जी आज सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 32 वर्षों की निष्ठावान सेवा के बाद जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शेष नारायण सोनवानी जी को वहां पर विदाई दी गई, भावभीनी विदाई दी गई। शेष नारायण सोनवानी जी की शिक्षा की शुरुआत देवभोग के से हुई है, छत्तीसगढ़ के देवभोग से हुई है। यहीं से उन्होंने 11वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई प्रारंभिक इनकी पढ़ाई यहां से उन्होंने पूरी की और वर्ष 1982 में 11वीं की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद विज्ञान के प्रति रुचि ने उन्हें वर्ष 1982 से 83 तक विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में बीएससी की पढ़ाई की ओर अग्रसर किया, लेकिन मन था तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का उनका सपना। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने वर्ष 1984 से लेकर 1988 के बीच धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सफलतापूर्वक हासिल किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने सिंचाई विभाग में कार्य करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा और गौरवशाली उनका शासकीय सफर। 4 फरवरी 1994 का दिन शेष नारायण सोनवानी जी के लिए बेहद खास था। यह दिन शेष नारायण सोनवानी जी के जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसी दिन उन्होंने मार्ड परियोजना संभाग खरसिया जिला रायगढ़ में अपनी पहली शासकीय पोस्टिंग में इन्होंने ज्वाइन की। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 30 वर्ष और यही से उन्होंने मैदान में उतरकर जल संसाधन और सिंचाई कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। रायगढ़ में श्री सोनवानी जी ने 12 वर्षों तक सेवा की। 1994 से 2006 तक शेष नारायण सोनवानी जी खरसिया जिला रायगढ़ में लगातार 12 वर्षों तक सेवा में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं, नहर निर्माण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। कई गांवों तक पानी की सुविधा पहुंची और किसानों के खेतों में हरियाली भी लौटी। अगस्त 2006 में जब उनका रायपुर स्थानांतरण हुआ, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। अगस्त 2006 में उनका तबादला रायपुर में हुआ। जल प्रबंध संभाग क्रमांक 1 रायपुर, यहां उन्होंने 2006 से 17 तक लगभग 11 वर्षों तक राजधानी में सेवा दी। इस दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ तकनीकी कार्यों में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद रुद्री धमतरी की जिम्मेदारी उन्हें मिली। वर्ष 2017 में उन्हें भेजा गया बांध संभाग क्रमांक 1 रुद्री जिला धमतरी। यहां उन्होंने 2017 से 19 तक बांध और जल भंडारण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला। फिर राजधानी की ओर लौटे। सितंबर 2019 में उनका ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ सिविल लाइन रायपुर संभाग। यहां उन्होंने 2019 से सितंबर 2023 तक लगातार सेवाएं दी और अपने अनुभव से विभाग को भी मजबूत करने का उन्होंने काम किया। इसके बाद शेष नारायण सोनवानी जी को मिला प्रमोशन और वे चाहते थे कि जब उनके सेवा के कुछ साल शेष रहे तो उनकी सेवा वे अपने गृह ग्राम में दे।
ऐसे में उन्होंने अपने गृह ग्राम की वापसी की ओर कदम बढ़ाया। फिर आया उनके जीवन का सबसे गर्व का पल। सितंबर 2023 में प्रमोशन मिलने के बाद 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जल संसाधन उप संभाग देवभोग में अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ के रूप में अपने गृह ग्राम में पदभार ग्रहण किया। जहां से उन्होंने सीखा था, आज वहीं से उन्होंने जो है नेतृत्व किया और वहां से वे रिटायर हो गए। फिर सेवानिवृत्ति सम्मान के साथ उनकी विदाई की गई। फिर आया वो दिन 31 जनवरी 2026। लगभग 32 वर्षों की शासकीय सेवा पूरी करने के बाद शेष नारायण सोनवानी जी आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उन्हें ससम्मान पूर्वक विदाई दी। सहकर्मियों ने उन्हें कार्यालय से लेकर उनके निवास स्थान तक सम्मान के साथ पहुंचाया। यह दृश्य केवल विदाई नहीं था, बल्कि एक ईमानदार अधिकारी के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक था। उनके सहकर्मियों के दिमाने शेष नारायण सोनवानी जी के साथ जिन्होंने काम किया है, उनका कहना था कि उन्होंने हमें सिर्फ काम नहीं सिखाया, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी का मतलब भी समझाया। शेष नारायण सोनवानी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक संदेश है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोई भी अपने गांव से निकलकर राज्य की सेवा कर सकता है। देवभोग के लाल शेष नारायण सोनवानी जी को हमारी ओर से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब इस मामले को लेकर मैं सीधे शेष नारायण सोनवानी जी को ही फोन लाइन पर लेना चाहूंगा, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। शेष नारायण सोनवानी जी क्या कहेंगे, उनके शब्दों को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएंगे और आज के युवाओं तक पहुंचाएंगे। सोनवानी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। थैंक यू लोकल टीवी को, थैंक यू आपको। सोनवानी जी, लगभग 32 वर्षों की शासकीय सेवा के बाद आज जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहली भावना क्या है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा पहली प्राथमिकता जो है ये है कि मैं जिस प्रकार मैं विभाग की सेवा किया उसी प्रकार मैं भी अपने लोकल एरिया के मतलब अपने देवभोग क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूं, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। इस प्रकार मैं विभाग को सेवा दिया, वैसे मैं भी अपने लोगों को सेवा देना चाहता हूं। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, 4 फरवरी 1994 को मार्ड परियोजना खरसिया में जब आपकी पहली पोस्टिंग थी, उस दिन की कोई खास याद या अनुभव जो आज आपके दिल के करीब हो, उन बातों को आप लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे। जी, जब मैं तो 1988 में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया जी। उसके बाद रुद्री धमतरी पॉलिटेक्निक से मैं पास आउट स्टूडेंट रहा, और उसी जगह ही मैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में 700 रुपए में अपने सर्विस स्टार्ट किया था और विभाग का सेवा दिया जी। फिर 1994 में जब मेरा पोस्टिंग खरसिया मांड परियोजना रायगढ़ में हुआ जी, तो वहाँ मैं एक एज ए बैचलर रहा। उस समय कोई मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था, नया जगह था, नया भाषा था, नया बोली था। इधर रायपुर, उस समय रायपुर जिला की भाषा और अलग था, छत्तीसगढ़ी अलग, उधर का अलग रहा, रायगढ़ जिला का छत्तीसगढ़ी भाषा अलग रहा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे समझ में भी नहीं आता। जैसे किसी को पूछे कितना दूर ये जगह कितना दूर है, तो लट्ठा पड़ी बोलते थे। अपन सोचते कोई लठ तो नहीं मारेगा जी जी। वो कुछ प्रॉब्लम हुआ। बाद में फिर हमारे वहाँ जहाँ ज्वाइन किया हूँ, हमारे एक बाबू थे, लिपिक थे जी, उनसे परिचय हुआ। फिर उनके साथ मैं रूम पार्टनर के रूप में रहा। वो भी हमारे रिलेटिव के निकल गए। फिर उनके साथ मैं जब तक रहा, साथ में ही रहे। जब उनका सेवानिवृत्ति हुआ तब फिर मेरा भी ट्रांसफर इधर रायपुर जिले में हो गया जी। फिर रायपुर जिले में आके मैं अपना ज्वाइन किया। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे जी, बताइए सर, कुछ कह रहे थे आप, बताइए सर। जी, रायपुर जिले में 2006 में ट्रांसफर हुआ। तो 2 सितंबर 2006 में जल प्रबंध संभाग क्रमांक 1 काली मंदिर के पीछे जो संभागीय कार्यालय है, वहां में मेरा
पदस्थीकरण हुआ था जी और वहां मैं 2006 से 2017 तक अपना सेवा दिया। जी। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अपने पूरे कैरियर में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए कौन सी रही और आपने उसे कैसे पार किया? मेरे कैरियर में सबसे बड़ी चुनौती तो मान परियोजना संभाग का जो मुख्य नहर का था रहा, जी क्योंकि जो मुझे केनाल सब डिवीजन मेरा पोस्टिंग हुआ, वहां मान परियोजना का मुख्य नहर पड़ता था जी और 50 चेन मतलब 150, 50 या 150, 1500 मीटर का पूरा पथरीला एरिया था। जी वहां से शुरू में ही पड़ता था, मतलब हेड रिच पड़ता था, जी वहां से पानी निकाल के 20 किलोमीटर आगे ले जाना था। जी। वो काम मेरे पहला चुनौती था। मेरे जितने एसडीओ रहे, कार्यपालन अभियंता रहे, अधीक्षण अभियंता रहे, वो मतलब डेली वहां का दौरा करते थे साइट का और मेरे को इंस्ट्रक्शन देते थे और मैं उनको जैसा इंस्ट्रक्शन मेरे को मिलता था मैं उस अनुसार काम करता था और अपने मेहनत में भी सफल हुआ और पानी टेल एरिया तक पहुंचाया। चलिए बधाई, बहुत 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 अच्छी बात बताई सुनैन जी आपने। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जल संसाधन विभाग में रहते हुए आपने कई सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं पर काम किया, आपको सबसे ज्यादा संतोष किस काम में मिला? मैं सबसे ज्यादा संतोष तो मैं जिस मकसद के लिए मेरा पोस्टिंग वहां हुआ मान परियोजना संभाग में, वो पथरीला रीच रहा, डीआर पोर्शन हार्ड रॉक था, उसमें से पानी निकालना और लोगों के खेतों में पानी पहुंचाना मेरे को सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद तो और जैसे रायपुर में भी मैं महानदी मुख्य नहर जो गंगरेल डैम से पानी आता है, वो भी मेरे अंडर में 15 किलोमीटर था, उसमें भी मतलब सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए। पूरे 4 जल उपभोक्ता संस्था हुआ करता था उस समय, सब मेरे अंदर में ही रहा और सभी जगह मैं निर्बाध रूप से पानी पहुंचाया, कहीं कोई शिकायत भी नहीं आया और सब जितने जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष और सदस्य और पूरे ग्रामीण जन मेरे कार्यों से संतुष्ट रहे। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अपने ही गृह ग्राम देवभोग में अनुविभागीय अधिकारी के रूप में सेवा देना आपके लिए कितना भावनात्मक और गर्व का पल था? मैं जहाँ पला बड़ा, जहाँ मेरा जन्मभूमि और वहाँ मेरा कर्म भूमि भी रहा, तो मैं अपना कुछ मकसद लेके आया था ताकि मैं यहाँ के कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सकूं। तो उसके लिए मैं पूरा उसका ड्राइंग डिजाइन और प्राक्कलन तैयार करके उच्च कार्यालय को भी मतलब प्रेषित किया हूँ। अब मेरा तो सेवानिवृत्त हो गया, जो नए अधिकारी आएंगे वो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं सेवा भावना से आया था, मगर थोड़ा दुख तो है कि मैं कुछ अपने गृह ग्राम के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं कर पाया। कोशिश आपने की है सर, तो उसमें सर आपने जो दस्तावेज है उसे कंप्लीट किया है सर, आप लगातार लगे रहे, क्योंकि आपके कार्यों को मैंने भी सामने से देखा है सर। आपकी सोच हमेशा ये थी सर कि मैं देवभोग के लिए कुछ करूं। जब भी मैं आपसे मिलता था आप कहते थे कि मुझे देवभोग के लिए कुछ करना है। सर आपकी इस यात्रा में आपके सहकर्मियों और स्टाफ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जहां भी जिस जगह भी मेरा पदस्थीकरण हुआ था, वहां मैं एज ए फैमिली मेंबर टाइप के अपने स्टाफ को लेके चलता था। कल भी मैं देवभोग भी आया तो देवभोग के भी मेरे पूरे स्टाफ इतने गमगीन थे, इतने भावुक थे, मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। मैं देखा था सर वीडियो में। जी 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 सर अभी भी आप बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका गला भर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नहीं, वो पल ही ऐसा था ना, वो याद आता है तो ये मतलब अपने आप में मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी गुण है जिससे मेरे स्टाफ, मेरे कार्यालय के समस्त कर्मचारी मेरा इतना सम्मान करते हैं। वो चीज सोच के मेरा गला भर आ रहा है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज के युवा जो सिविल इंजीनियरिंग या शासकीय सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी युवा शासकीय सेवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो एक अपना लक्ष्य बना के चलें और अपने मन और लगन लगा के पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये सलाह देना चाहता हूं। क्योंकि जब तक लगन नहीं रहेगा तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक लक्ष्य बना के चलेंगे तभी अपना मंजिल प्राप्त कर पाएंगे। सर सरकारी सेवा में, मेरा सवाल सुनिए सोनानी सर ध्यान से, सरकारी सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है और आपने इसे अपने काम में कैसे अपनाया? नहीं,
कार्य के प्रति तो ईमानदारी और पारदर्शिता बनाना सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप पारदर्शिता नहीं बनाओगे तो लोगों को कैसा पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, अपने अंदर मन अपने अकेले करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लोगों से आप अपना संबंध बनाए, उनको ये अपने जो भी योजना है उसके बारे में पता है, तब लोगों उसको उससे भली भांति परिचित होंगे, जागरूक होंगे, तो उस चीज का वो फायदा उठाएंगे। जब लोगों को फायदा मिलेगा तो हमारा मेहनत हमको फल मिलेगा। तो ये मेरा हर समय कोशिश रहा है। और जो भी मेरे पास आता था, मेरे जितने साइट के किसान हैं, जनप्रतिनिधि है, वो कुछ चीज के लिए मेरे को पूछते थे तो मैं उनको डिटेल से पूरे बताता था, संतुष्ट होते थे और खुशी खुशी यहाँ मतलब ऑफिस से अपने गंतव्य की ओर जाते थे। सर, अब जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आगे का समय कैसे बिताना चाहते हैं? कोई खास योजना सर आगे के जीवन को लेकर? अब कोई योजना तो नहीं है। अब देखो, अभी तो मैं कल ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब कुछ दिन मैं अपना मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, उसके बाद कोई कदम आगे के लिए उठाऊंगा। सर, इस लंबे सफर में आपके परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा और आज इस मौके पर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस लंबे सफर में तो परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी धर्मपत्नी का रहा है, क्योंकि जब तक किसी भी सफलता या असफलता के पीछे पत्नी का ही हाथ रहता है जी, तो उनके द्वारा मेरे को भरपूर समर्थन मिला। और बहुत ही मतलब मैं अब उनको क्या बोलूं, उनके सहयोग से ही मैं इस पद तक पहुंचा, एक उपमंत्री लेवल से अनुविभागीय अधिकारी के लेवल पर पहुंचा। उनका भरपूर समर्थन रहा और मेरे बच्चों का भी रहा। वो हर समय मुझे मोटिवेट करते रहे। जी सोनाली सर, एक अंतिम सवाल। देवभोग से आपकी यादें, खास यादें हैं। देवभोग आपका जन्मभूमि भी है सर। इसके बाद देवभोग में आपने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी की सर। इसके बाद देवभोग आपका ससुराल भी है, यहीं से आपका विवाह भी हुआ। इसके बाद देवभोग में आप एसडीओ बन के रिटायर हुए। तो इसके लिए सर, देवभोग चूंकि आपका नगर है सर, और नगर के आप लाल हैं, और आपने सर पूरे छत्तीसगढ़ में देवभोग के नाम को गौरवान्वित किया है। क्या कहना चाहेंगे सर देवभोग के लिए? देवभोग तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि देवभोग मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि भी हुआ। और मैं अपना जो शिक्षकगण है जो मुझे शिक्षा दिए, मैं उनका भी आभारी हूँ। उनके प्रयासों से, उनके मोटिवेशन, उनके बातों से प्रभावित होकर मैं आगे की डिप्लोमा की इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए गया। और हर समय मुझे, जब भी मैं पढ़ाई के कॉलेज के टाइम से पढ़ाई करके जब वापस आता था गांव में, तो मेरे शिक्षकों के द्वारा मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया जाता था और बहुत ही मुझे मतलब आगे बढ़ने का सलाह दिया जाता था। मैं अपने देवभोग की जन्मभूमि, कर्मभूमि और देवभोग की जनता को सत सत नमन करता हूँ। उनका प्यार भरपूर मिला, कभी मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, इसलिए मैं उन लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए सोनवानी सर, आपने लोकल टीवी के लिए समय निकाला, आप लोकल टीवी से जुड़े, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद, आपका साधुवाद सर। थैंक यू लोकल टीवी, थैंक यू आपको भी। जी धन्यवाद सर। तो आपने सोनवानी सर को सुना। सोनवानी से बात कर रहे थे लेकिन भावुक हो रहे थे। निश्चित तौर पर 30 सालों से ज्यादा समय उन्होंने विभाग को दिया। जब आप रिटायर हो गए तो उनके साथ 30 सालों से ज्यादा समय तक उनकी जो यादें जुड़ी थी, उन यादों को याद करते हुए लोकल टीवी से बातचीत कर रहे थे और उनका भावुक भरा अंदाज भी नजर आ रहा था। तो 32 वर्षों की सेवा, अनगिनत जिम्मेदारियां और जनता के लिए समर्पण की एक मिसाल। शेष नारायण सोनवानी जी की यात्रा सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की पहचान है जहां काम से पहले कर्तव्य को रखा जाता है। आज देवभोग की धरती अपने लाल को सम्मान और गर्व के साथ नमन करती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शेष नारायण सोनवानी जी का आने वाला जीवन स्वस्थ, शांति और खुशियों से भरा रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।